द क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई और झगड़ा. सो देर आर different types of fights that we see in our neighbor, in our society, as well as in our house also. So here in this poem I am going to discuss the fight that usually happen between the brothers and sisters. भाई और बहनों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं, इस चैप्टर में हम उसकी बात करने वाले हैं. I quarrel with my brother. I don't know what about. One thing led to another and somehow we fell out. Poet want to share कि वो अपने ब्रदर के साथ फाइट कर चुका है एंड उसे ये भी नहीं पता है कि फाइट किस बात से शुरू हुई, लेकिन एक बात से दूसरी बात और दूसरी बात से तीसरी बात बढ़ती गई और ऐसे ही देखते देखते जो फाइट है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई. सो इट यूजुअली हैपन विद अस कि लड़ाई शुरू हो जाती है एंड व्हेनेवर आवर पेरेंट आस्क कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर द फाइट, सो वी कांट गिव द प्रॉपर आंसर. तो हमें पता ही नहीं होता है कि लड़ाई किस बात से स्टार्ट हुई है. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग. ही सेड ही वॉज राइट but I know he was wrong. Poet want to say कि start जो था वो बहुत छोटा था. It mean reason was very slight. बहुत ही छोटे reason से हमारी fight start हुई थी. But at the end the fight was very strong. बहुत ज़्यादा वो strong हो गई. और मेरे brother का सोचना था कि वो right है. He was right. But I know he was wrong. क्योंकि जब भी फाइट होती है हम खुद को ही राइट समझते हैं एंड जिससे फाइट करते हैं हम उसे हमेशा रॉन्ग समझते हैं. और ये दोनों तरफ एक ही सेम थिंकिंग होती है. We hated one another. The afternoon turned black. Then suddenly my brother thumped me on the back. जब हम भाई और बहनों में लड़ाई हो जाती है तो हमारा भाई किसी कोने में बैठा रहता है, हम किसी कोने में बैठे रहते हैं और हमारा टाइम जो है वो बिल्कुल भी अच्छे से स्पेंड नहीं होता है. उस टाइम ऐसा लगता है जैसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है. सो हियर आफ्टरनून टर्न ब्लैक का मतलब है दैट बोथ वर फीलिंग अनप्लीजेंट. उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था. ठीक है. एंड सेड ओ कम अलोंग, वी कांट गो ऑल नाइट. आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट. और क्या होता है, सडनली पोइट का जो भाई है वो उसके पीठ पे आके थपथपाता है और कहता है कम अलोंग, हम पूरी रात नहीं झगड़ सकते हैं. चलो ठीक है, तुम सही मैं गलत. तो ऐसा हुआ कि इस टाइम पोइट को ये समझ में आ गया कि माई ब्रदर वॉज राइट एंड आई वॉज रॉन्ग. तो इस तरीके से लड़ाई की शुरुआत हुई. पूरे टाइम हम नाराज़ रहें, गुस्सा रहें और उसके बाद दोपहर होते होते तक भाई और बहनों की लड़ाई खत्म हुई और दोनों एक दूसरे के साथ फिर से वही बहुत अच्छे से खेले और बातें करना शुरू कर दिए. तो बच्चों ये अक्सर सभी के साथ होता है कि व्हेन वी फाइट विद आवर लव्ड वंस तो हमें अच्छा नहीं लगता. वी फील सो अनप्लीजेंट, वी फील बोरिंग और हमें फिर ऐसा रियलाइज़ होता है कि हमें ये लड़ाई यहाँ पे ख़त्म कर देनी चाहिए. तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये बहुत ही अच्छा है और इसे आप अपने रियल लाइफ से बिल्कुल भी कनेक्ट कर सकते हो. और आप ये भी देख सकते हो कि आपकी जब लड़ाई होती है तो रीज़न क्या होता है. क्या वो रीज़न बहुत स्लाइट होता है या वो रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. और एट द एंड फाइट एंड अप की कैसे होती है, कौन करता है. तो आई होप बच्चों आपको ये समझ